बात हरियाणा के नूह की करें, जहां पर जब से हिंसा भड़की है जी तब से उस पर सियासत हो रही है। हिंदू संगठनों की मांग थी कि उन्हें यात्रा पूरी करने की अनुमति मिले, लेकिन यात्रा की अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन आज प्रशासन ने 51 लोगों को सुरक्षा के बीच जलाभिषेक करवाया है। इस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। दिन भर का घटनाक्रम देखें जरा इस रिपोर्ट में। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद वहां तनाव की स्थिति है। विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठनों की पैदल ब्रजमंडल यात्रा नहीं हो सकी। हिंदू संगठनों की यात्रा को सरकार और प्रशासन ने पहले ही परमिशन देने से इनकार कर दिया था। पुलिस नूह बाईपास से 51 लोगों को पुलिस सिक्योरिटी में 3 गाड़ियों में लाई। उन्होंने पहले नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया, फिर गाड़ियों में उन्हें फिरोजपुर झिरका के रास्ते सिंगार स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचाया गया। वहां जलाभिषेक के बाद यात्रा का समापन हो गया। नूह में बाहरी लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई, सिर्फ स्थानीय लोग ही लोकल आईडी दिखाकर जा सके। सब कुछ नियंत्रण में है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस है, सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर अधिकारी लगा रखे हैं और लोगों ने अपनी मान्यता के अनुसार वहाँ आकर जलाभिषेक किया। 20 के अंतर्गत हमने छोटी संख्या में की है, पर आगामी वर्षों में पुनः 10,000 15,000 जैसा श्रद्धालु आते थे, उसी रूप में यह यात्रा पुनः होगी। जबकि विपक्ष का कहना है कि हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद सरकार चला रही है। एक बार फिर वही आंधी हरियाणा के अंदर विश्व हिंदू परिषद चलाना चाहती है और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने यात्रा की इजाज़त ही नहीं मांगी है। वो अपने आप को कानून से ज़्यादा बड़ा समझते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। जो धूप में, बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। इससे पहले नूह यात्रा में हिस्सा लेने अयोध्या से आए संत जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज को प्रशासन ने गुरुग्राम सोहना टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने प्लाजा के पास ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। कुल मिलाकर हिंदू संगठनों को यात्रा की परमिशन नहीं मिली, लेकिन 51 लोगों को जलाभिषेक कराकर हरियाणा सरकार संतुलन स्थापित कर रही है, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ये चूंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, तो जनता के बीच में हमने ये सवाल पूछा था। हमने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज ये पूछा कि क्या नूह में धार्मिक यात्रा की जिद जायज़ है। इसका जवाब हाँ या ना में देने के लिए हमने तमाम लोगों से कहा है। अब लोगों की राय क्या बनती है, ये भी आपको इसी सरकार के मंच पर दिखाएंगे। लेकिन इस पर जो बहस छिड़ी थी, इस पर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी लोगों पर भी डाली, उनके पास एक अवसर भी दिया। क्या नूह में धार्मिक यात्रा की जिद जायज़ है, हाँ या ना में जवाब मांगे गए। आप भी चाहें तो इसमें अभी भी पार्ट ले सकते हैं। और इसी सवाल को लेकर हम आम जनता के बीच में भी गए। रायपुर में लोगों से हमने यही सवाल पूछा कि ये जो घटनाक्रम नूह में हुआ धार्मिक यात्रा को लेकर, इसके लिए कौन किसे वो जिम्मेदार मानते हैं। एक बार सुनिए लोगों की क्या राय है। हरियाणा के नूह में फिर से एक बार सरकार ने अनुमति दे दी है 50 लोगों के साथ में कि वो यात्रा निकाल सकते हैं। धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद है। रायपुर के लोगों का क्या कहना, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। नूह के बारे में क्या जानते, जो घटना हो रही, क्या स्थिति है वहाँ पर? इसमें बीजेपी का हाथ है, दंगा फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कुछ नहीं है, वोट पाने के लिए। इसमें भी एक धर्म विशेष की बातें होती है। धर्म विशेष में जहाँ तक हम लोग हिंदू धर्म की आस्था की बात है, अगर मान लिया दे रही है, मान लिया उसमें टोटल पुलिस प्रोटेक्शन जरूरी है, उसको देने के बाद होनी चाहिए। इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार चाहे तो वहाँ पे सारी घटनाएं रोक सकती है। सारा प्रशासन के अंडर में है सब कुछ। सर इसमें तो मोदी सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए इसमें, है ना। नूह के बारे में, घटना के बारे में पहले से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सर बहुत दिन तक चुप रहे। इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे से एक्शन लेना चाहिए था सर। फेलियर गवर्नमेंट का है, उसको गवर्नमेंट के पास हर प्रकार का आजकल इन्फॉर्मेशन रहता है। वो इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी सरकार अगर अच्छा से एक्शन नहीं ले पाता है, लॉ एंड ऑर्डर अगर फेल होता है, तो सरकार का फेलियर है। वो वोट बैंक की राजनीति तो है, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, डराया जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा कि मुस्लिम यहाँ सेफ नहीं हैं और उनके बच्चों को उकसाया जा रहा है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।
तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है राजनीतिक। तो उस अंदर की बात बाहर ना जाए, तभी इसको बंद कर रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का रीज़न क्या होता है? यही रीज़न है, ताकि जो भी वहाँ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को बाहर तक ना मिले, या और ज़्यादा मतलब हिंसा ना भड़के, और उसी बीच 50 लोगों को देना तो गलत बात है। तो ये है जनता की अदालत में जनता की राय, ऐसे मुद्दे पर जिस पर जनता का आक्रोश भी दिखा और अब उनकी राय भी आपने सुनी।